हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में छोटे बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉप करते हैं किसी सर्कल पे तो उस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, और दूसरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मैं एक ही बार एक ही फिगर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और उसके बाद फिर जो है न्यूमेरिकल एक करेंगे, जो कि PYQs ही मैंने लिया है। तो मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ये सर्कल हो गया और एक एक्सटर्नल पॉइंट मैं लेता हूं, मान लीजिए ये P, फॉर एग्जांपल अल्फा कॉमा बीटा या x1 y1 हम लेते थे, तो मैं x1 y1 ही ले लूंगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा x1 y1, ठीक है। अब यहां से आप टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट दो टेंजेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूं। मान लीजिए एक ये टेंजेंट है और उसी तरीके से जो दूसरी टेंजेंट है वो कुछ ऐसे, ठीक है। चलिए ये ऐसे, इसको आप आगे ड्रॉ बढ़ा सकते हैं। इसको कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो टेंजेंट की लेंथ की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए टेंजेंट इस पॉइंट से एक तो स्ट्रेट लाइन होती है ना, बट सबसे पहले हम लेंथ की बात करेंगे। तो मान लीजिए जिस पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट है T। उसी तरीके से यहाँ पे जो जिस पॉइंट पे टच करता है उसको मैं T डैश बोलता हूँ। तो यहाँ पे अब ये सी बात है, आप पढ़े हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लेंथ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जब भी आपसे बोले कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे PT, इसी को मतलब इस पॉइंट से और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल, ये जो लेंथ आएगी ना PT, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट की लेंथ। अब ये नहीं कि पूरा एक्सटेंड कर दीजिए, तब तो वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा ना, हम PT की बात करते हैं। उसी तरीके से आपको पता है ज्योमेट्री में क्लास 10th में आपने सीखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ जो होती है ना वो सेम होती है। तो यहाँ पे PT डैश ये भी सेम होगा, ठीक है ना। तो इसको लेंथ बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट देगा, सर्कल का इक्वेशन देगा, तो ये PT कैसे निकालेंगे। एक बहुत आसान फार्मूला है, सेंटर आप ले लीजिए। सेंटर मान लीजिए सर्कल का जनरल इक्वेशन है -g, -f, ठीक है। अब यहाँ पे S, ये आदत डालिए, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इतने पोर्शन को मैं s बोल रहा हूं और दिस इज इक्वल टू 0 ना। इतना पोर्शन ही मेरा क्या है, s इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, जब टेंजेंट का लेंथ निकालना है ना, मतलब PT, तो ये करना क्या है, इसके पहले भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो पॉइंट है ना, ये देखिए ये मेरा पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट को इस S में रख दीजिए। मतलब क्या हुआ, x की जगह x1, y की जगह y1, तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। मैं क्या बोला, इस S में x की जगह x1, y की जगह y1, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो रख दीजिए, ठीक है ना। इसको मैं नाम दूंगा क्या, S1। तो यहाँ पे जो टेंजेंट की लेंथ होती है PT या फिर PT डैश, इन दोनों की लेंथ सेम होगी और ये होता क्या है, √S1, ठीक है ना। मतलब जो आपने S1 निकाला उसी का स्क्वायर रूट। तो ये चीज ध्यान दीजिए। हालांकि ये प्रूव्ड रिजल्ट है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप देखेंगे यहां से मिलाता है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके वो निकालते हैं। बट एनीवेज जो PT मेरी लेंथ है टेंजेंट की या PT डैश, दोनों सेम होगा। करेंगे क्या, सर्कल का इक्वेशन देगा, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट क्या करेंगे, इतने पोर्शन में S वाले पोर्शन में रख देंगे, तो ये एक रियल नंबर आता है S1, इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टेंजेंट की लेंथ आ जाती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। अब ये टेंजेंट्स जो है T और T डैश पे टच करती है सर्कल को, मतलब T और T डैश पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों टेंजेंट्स और सर्कल का। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाती हुई एक कॉर्ड खींच दीजिए सर्कल का। तो यहां पे क्या हो गया, TT डैश जो हुआ
तो ये जो कॉर्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो टी डैश है, इसका इक्वेशन कैसे लिखें। तो बहुत आसान है। आप जो टेंजेंट लिखने का तरीका आपने सीखा था ना कि यहां पे अगर वो पॉइंट x1 y1 था तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को x1 से x1 से रिप्लेस करते थे। ठीक है, याद करिए, y स्क्वायर को y1 से, फिर x को x प्लस x1/2, उसी तरीके से y को y प्लस y1/2 एंड कांस्टेंट टर्म एज इट इज छोड़ देते थे। तो वहां पे टेंजेंट जो निकालते थे, यहां पे जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो आप ये ट्रिक अपनाते थे। सेम लगाना है, बट अब यहां पे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, बस ये p जो पॉइंट है ना उसको रख दीजिए। मतलब इसको एज्यूम करते हुए कि इस t का ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1, तो आप लिखेंगे उसी को हम क्या ऐसे लिखते हैं, t = 0। मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट जैसे निकालते हैं ना, बस वही निकाल दीजिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दीजिए, वही क्या हो जाता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। मैं समझा पाया? चलिए, अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो मैं सीधे आपके जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लिखा है। आप चाहे तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम p x1 y1, ठीक है ना, टू द सर्कल दिस इज √s1। अब s1 क्या है अभी जस्ट बताया, तो ये चीज एक्सप्लेन कर दिया। आप याद रख लीजिए, टेंजेंट का इक्वेशन सिंपली इतने पोर्शन को मैं s बोलता हूं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स यहां पे रख दूंगा, x और y की जगह एक रियल नंबर आएगी, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिंपल सा रिजल्ट है, ये याद रहेगा। अब आते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एज वी नो, from any external point, two tangents can be drawn to a circle. The chord joining the points of contacts, यही मैं बोला था ना, t और t डैश को, of two tangents is called the chord of contact of tangents। अब इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन लिखने का जो तरीका मैं आपको जस्ट वही आपको बताया कि इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल दीजिए सर्कल का, वही क्या हो जाता है, इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन। तो यही लिखा है, ये सर्कल है, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट इज t = 0, जहां पे t क्या है वही देखिए, जो टेंजेंट निकालते थे ना वही टेंजेंट का इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल दीजिए, ये तरीका बता रहा हूं। क्लियर हो गया? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और लेंथ ऑफ टेंजेंट ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि PYQ है, किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में का आया हुआ, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर जब आगे हम करेंगे जेईई मेन का क्वेश्चन या आगे, तो जब भी आएंगे ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दिस इज 2:3। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ पे दो सर्कल्स आपको लेने हैं। एक सर्कल मान लीजिए ये है, छोटा छोटा मैं ले लेता हूं, और एक सर्कल और आप ले लीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक, एक सर्कल यहाँ पे आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक ये सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 भी मान सकते हैं या अल्फा बीटा। जब लोकस निकालना हो ना तो आप फिर जो है अल्फा बीटा माने। तो बोल क्या रहा है ना कि यहां से दो टेंजेंट्स मैं ड्रॉ करता हूं, एक इस सर्कल पे और दूसरी इस सर्कल पे। मतलब देखिए ये ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं ये, चलिए, एक यहां से और मतलब इस सर्कल पे, और इसी पॉइंट से यहां पे जो सर्कल है इस पे, ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये मेरा T है, और यहां पे जो है T डैश है, या T1 भी लिख सकते हैं, ये T डैश है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पहला सर्कल है उस पे जो टेंजेंट का लेंथ है वो क्या है, PT है, और दूसरे वाले पे क्या है, PT डैश है। क्वेश्चन में यही बोला है कि ये जो पॉइंट P अल्फा बीटा है ना, इसका लोकस निकालो सच दैट ये पॉइंट किस तरह से मूव करेगा। लोकस में कंडीशन देता है, अब कंडीशन इस पॉइंट पे दे रहा है कि ये मूव इस तरीके से करेगा सच दैट जो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पहले वाले सर्कल पे, ठीक है ना, और जो दूसरे वाले सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, तो इन दोनों टेंजेंट्स के लेंथ का रेशियो जो है ना
2:3 है। मतलब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि PT बाई PT डैश दिस इज इक्वल टू 2/3। बस जब ये कंडीशन आप समझ गए तो अपने आप निकाल लेंगे। अब चलिए यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपको पता है, √S1। ठीक है, तो चलिए PT क्या हो जाएगा, ये सर्कल जो पहला वाला सर्कल है इस पे जो लेंथ निकालना है टेंजेंट की, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कैसे निकालेंगे, तो PT मैंने बताया था सर्कल के इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रख दीजिए, वो आ जाता है S1 उसका स्क्वायर रूट। तो अब फटाफट करिए, जो मेरी PT आएगी वो क्या आएगा, यहां पे पॉइंट रखूंगा अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस देखिए 4 अल्फा प्लस 3, क्योंकि यहां पे y नहीं है, x की जगह अल्फा y की जगह बीटा, इस पूरे इक्वेशन में रख दिया। ये मेरा आ गया PT। ठीक है, और उसी तरीके से आपको निकालना है PT डैश। चलिए इसको निकालना है स्क्वायर रूट में। अब दूसरे वाले सर्किल में रखिए, सर्कल में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 5। प्लीज चेक करिए, ये PT डैश हो गया। अब ये रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया है 2:3। अब आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसका ऊपर ही मैं कर देता हूं, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 5 दिस इज इक्वल टू, इधर भी तो स्क्वायर करेंगे 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 यहां से मल्टीप्लाई होगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर 9 4 जा 36 अल्फा माइनस 27 दिस इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 24 अल्फा प्लस 20। 4 से यहां मल्टीप्लाई किया, प्लीज चेक कर लीजिए। अब आप इसको इधर ला दीजिए, तो 9 अल्फा स्क्वायर इधर जाके ये माइनस होगा, 4 अल्फा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 अल्फा स्क्वायर, सेम 9 बीटा स्क्वायर में से 4 बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बीटा स्क्वायर, और ये देखिए 24 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 24 तो ये 60 हो जाएगा, 60 अल्फा। 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 47 दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन, एक मिनट, आहा यहाँ पे मिस्टेक किया था, देखिए 3 था, प्लस 3 है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 27 होगा फ्रेंड्स, सॉरी, तो प्लस 27 इधर 20 जाएगा तो 20 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, 27 में से 20 जाएगा 7 आएगा, ये देखिए। अब जब लोकस निकालना होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा माना, जो कंडीशन दिया है उसको एज्यूम करते हुए सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आ गया, इसी में अल्फा को x से रिप्लेस कर दीजिए, बीटा को y से, तो लोकस आ जाएगा। तो सिंपली लोकस ऑफ p अल्फा बीटा, तो इस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, रिप्लेस करिए अल्फा को x से, तो 5x स्क्वायर, और बीटा को y से 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन पे चलते हैं, कौन ऑप्शन में ये दिया हुआ है, क्या है याद रखिए, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 7 दे दिया, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमारा प्लस 7 आया, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, गलत। ये देखिए, ये ऑप्शन सी मेरा ट्रू होता है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 60x प्लस 7, देखिए ये हमने लोकस निकाला है, तो 60x प्लस 7, ऑप्शन सी सही है, ये गलत है। आंसर की मैंने लिखा था, देखते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन आप बोलते हैं ना कि सर इससे क्वेश्चन नहीं बनते लेंथ ऑफ टेंजेंट या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं, हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है अभी 24-25 में, जेई मेन या एडवांस का लीजिए, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, बट इन कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज हो जाता है।
कभी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ गया, कभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकालना पड़ गया। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट यहाँ सीख रहे हैं उनका डायरेक्ट यूज होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस की रही बात, तो देखिए एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है, ये किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। लोकस पूछ रहा है, उस पॉइंट का ग्राफ से आप करेंगे, चीजें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप एक बार रफ डायग्राम जरूर खींचे। ये पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ये मूव करता है, इसका लोकस निकालना है। मान लिया ये पॉइंट अल्फा बीटा, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, 2 सर्कल्स दिया है, इन दोनों सर्कल्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं ना, इनके लेंथ का रेशियो जो है 2:3 है। तो लेंथ का रेशियो आपने निकाला 2:3, इसको सिंप्लीफाई किया आपने और देखिए फाइनल इक्वेशन पहुंचे। ये इक्वेशन जब भी लोकस निकालते हैं ना, तो जो कोऑर्डिनेट्स माने हैं अल्फा बीटा, उसको अल्फा को x से रिप्लेस कर दीजिए, बीटा को y से। ये रूल है, रिप्लेस किया, ये मेरा लोकस आ गया। अब इस लोकस की बात करेंगे तो ये भी क्या है, एक सर्कल है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए ये सर्कल है, x² y² का कोफिशिएंट मेरा क्या है, सेम है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये x² + y² + 2gx + 2fy + c फॉर्म में बदल गया। यहाँ पे f0 है, तो ये एक सर्कल है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर ये पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मूव करेगा ना प्लेन में, तो इसका लोकस एक खुद सर्कल आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और वो सर्कल ये है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चीजों को विजुअलाइज करते रहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो में हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, उसकी लेंथ, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन मैंने बताया, बस t = 0 ये याद कर लीजिए। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहां पे एक एग्जांपल के थ्रू। यही हमारा मोटिव है कि पहले कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हैं। एक जो स्टेट इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चंस, उनसे लेके हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा हम जेईई मेन के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ये मोटिव है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।